बजरंगबली से जुड़ी कहानियां और किस्सों को जानने के लिए लोगों में दिलचस्पी अक्सर बनी रहती है। उसके प्रमाण मिलने से लोगों की गहरी आस्था और भी ज्यादा जुड़ जाती है। तो राम और रावण युद्ध के बाद पाताल नरेश अहिरावण द्वारा श्री राम और लक्ष्मण के अपहरण की कथा लगभग हर हिंदू जानता है। ये भी सर्वविदित है कि उनके बाद हनुमान जी पाताल गए, जहां उनकी भेंट अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। अब हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो उनका पुत्र मकरध्वज कैसे हो सकता है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें। तो हनुमान जी ने अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल नरेश बनाकर वापस लौटे। पर दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज तक पाताल कहाँ है, ये रहस्य शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बन के रह गई है। किंतु माना जाता है कि एक साहसिक खोजी थियोडोर मॉड ने 12 जुलाई 1940 को इस रहस्य से पर्दा हटा दिया। मॉड के अनुसार उन्होंने मध्य अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा कबीला या फिर एक ऐसा गांव जैसा दिखने वाला एक शहर ढूंढ निकाला जहां का देवता एक वानर जैसा दिखने वाला इंसान था। मॉड ने उस जगह का नाम द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड रखा। मॉड की माने तो मध्य अफ्रीका के मास्कूसिया वर्ष जंगलों में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली यह जगह अभी तक लोगों की नजरों से छिपी हुई। अपने एक साथी लॉरेंस के साथ 4 से 5 महीनों तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें यह जगह मिली, जहां की दीवारें किसी आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है मानो कि यहाँ किसी समय में कोई बड़ा साम्राज्य रहा हो। वह शहर चारों ओर से संगमरमर की सफेद दीवारों से घिरी हुई थी। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर मॉड को यह पता लगा कि काफी पहले यहाँ कोई एक ऐसी प्रजाति रहा करती थी जिनका देवता एक बंदर की भांति दिखने वाला मानव था। वह ना तो पूरी तरह से मानव था और ना ही पूर्ण रूप से बंदर। लोगों का आज भी ये मानना है कि शायद उस विशाल बंदर की कोई मूर्ति आज भी उस जमीन के नीचे दबी हुई है। मॉड को स्थानीय लोगों ने यह बताया कि वहां रहने वाले लोगों द्वारा उस स्थान और अपने भगवान को पाने के लिए कई तरह के युद्ध भी लड़े गए थे और युद्ध जीतने के बाद रिवाज के रूप में उन्होंने उन मृत शवों को ग्रहण भी किया था। यह सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन सच में उस समय में वहां क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। मॉड द्वारा जिस जगह की खोज की गई थी, ठीक उसी जगह का उल्लेख रामायण में हजारों वर्षों पहले किया गया था। रामायण के मुताबिक हनुमान जी एक समय मध्य अफ्रीका जरूर गए थे और जैसा कि सभी मानते हैं कि हिंदू धर्म में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनका शरीर देखने में तो बिल्कुल एक बंदर की भांति है, किंतु उनकी चाल ढाल और वाणी इंसानों वाली वर्णित है। वर्तमान में ये पाताल लोक मध्य अफ्रीका तथा ब्राजील का ही एक हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि ये पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है, जो जमीन से काफी नीचे है। इसलिए इसे पाताल लोक माना जा सकता है। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज भी हूबहू हनुमान जी के समान ही दिखते होंगे। पाताल नरेश अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को मुक्त करने और अपने पुत्र को वहां का राजा बनाने के बाद हनुमान जी तो वापस लौट आए, किंतु वहां के सभी लोग मकरध्वज को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। और शायद यह एक कारण हो सकता है कि क्यों मॉड द्वारा खोजी इस जगह पर लोगों द्वारा बंदर जैसे दिखने वाले एक जीव की पूजा की जाती। हो सकता है कि मॉड द्वारा खोजी गई इस जगह के वासियों का देवता और हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज एक ही हो। पर दूसरी ओर कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का यह भी मानना है कि वह देवता और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी ही हैं। अपनी खोज से वापस लौटते वक्त मॉड अपने साथ निशानी के तौर पर काफी सारी चीजें लेकर आए थे ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन करें। लेकिन मॉड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार में नहीं बताई और ना ही उन्होंने कभी यह बताया कि जिस लॉस्ट सिटी को उन्होंने खोज निकाला उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। कहने को तो मॉड ने पुरातत्वविदों से अपने कई अनुभव बांटे, लेकिन मूल संदर्भ से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। देखो, होने को तो यह भी हो सकता है कि इन तथ्यों के अलावा और भी न जाने कितने अनगिनत प्रमाण होंगे जो मॉड ने छिपा कर रखे थे। कहते हैं कि मॉड नहीं चाहते थे कि लोग उस जगह को खोज निकाले और वहां की खूबसूरती और अनमोल वस्तुओं को चुरा कर वहां की चीजों को नष्ट करें। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अचानक वर्ष 1954 में एक रहस्यमय तरीके से मॉड की मौत हो गई और उस जगह का हर एक राज उनके साथ ही खत्म हो गया। लेकिन हाल ही में
3D मैपिंग की सहायता से हॉन्डुरस के घने जंगलों में मस्कीटिया नामक स्थान पर खोजकर्ताओं को प्राचीन शहर के निशान मिलने शुरू हो गए। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर ऑफ एयरबोर्न लेजर मैपिंग ने हॉन्डुरस के घने जंगलों के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से प्राचीन शहर के निशान को खोज निकाला। अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस फिशर के नेतृत्व में एक टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए वहां जा पहुंची। आर्कियोलॉजिस्ट्स की इस टीम ने हॉन्डुरस के घने जंगलों में जाकर 2 शहरों को खोज निकाला, जहां उन्हें पिरामिड, प्लाजा और आधे मानव और आधे जैगुआर जैसी कलाकृतियां भी मिली। इस अभियान के चलते फिशर ने पत्रकारों को यह बताया कि इन 2 शहरों में न केवल मकान, प्लाजा और संरचनाएं विद्यमान थी, बल्कि अंग्रेजों जैसे उद्यान, घरेलू बगीचे, फसलों के खेत और सड़क आदि भी थे। दरअसल पर्यावरण के सजग हॉन्डुरस के घने जंगलों के बीच खुदाई की इजाजत नहीं देते। ऐसे में सिर्फ एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि इन जंगलों में एक प्राचीन शहर दफन है। बंदरों की बहुतायत के कारण उन्होंने इसे बंदर भगवान के खोए शहर होने की संभावना भी जताई, जिसका 1940 में खोजी पत्रकार थियोडोर मोर्ड ने हॉन्डुरन जंगल में खोज का दावा किया था। दरअसल वहां के पर्यावरण के सजग हॉन्डुरस जंगलों के बीच खुदाई की इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिली पत्थरों की मूर्तियां हनुमान जी की ही हैं, और ये वही जगह है जिसका वर्णन रामायण में किया गया था। ऐसा हम नहीं कह रहे और न ही भारत के किसी शोधकर्ता ने कहा है, बल्कि ऐसा दावा खुद आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने किया था। इस जानकारी के बारे में वहाँ की कई मैगजीन्स में भी छपा था, जिससे ये पता चलता है कि दूसरे देशों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति कितनी जिज्ञासा और महत्व है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में रामायण और महाभारत के इतने प्रमाण मिलते हैं, फिर भी किन्हीं राजनीतिक कारणों से कुछ लोग इसे सिर्फ काल्पनिक और मिथ्या बताने में लगे रहते हैं।